हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरिया ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, आप अक्सर क्वेश्चन में देखते होंगे जनरल कंपटीशन के सभी एग्ज़ाम्स में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसकी स्थापना एवं इसके संबंधित बहुत सारे तथ्य पूछे जाते हैं। जैसे इसके अधिवेशन के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। दोस्तों, पहला पॉइंट की ओर हम जब चलते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित यह पॉइंट है जो एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में स्थापित की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम, इसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। दूसरा पॉइंट की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन यह पुणे में आयोजित करने की विचार थी, परंतु कुछ कारणवश इसे पुणे में आयोजित न करके इसे बम्बई में आयोजित किया गया 1885 ईस्वी में, क्योंकि उस समय पुणे में प्लेग का रोग फैल चुका था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये कॉलेज का नाम याद रखना है दोस्तों, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बम्बई में है, इसमें पहला अधिवेशन हुआ था। और इस पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखा गया था, परंतु कुछ समय पश्चात दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, इस चीज़ को याद रखना है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कोलकाता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर कहाँ का समाचार पत्र है? कोलकाता का। इन्होंने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। दोस्तों, आगे की ओर हम देखते हैं, थोड़ा मैप स्टडी कर लेते हैं इसी टॉपिक में। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम जब देखते हैं तो कोलकाता अधिवेशन के बारे में गौर कीजिए। सबसे ज़्यादा बार कोलकाता में 10 बार यह अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का, और सबसे पहले बम्बई में बुलाया गया था 1885 ईस्वी में। अभी तुरंत बताए हैं कि यह बम्बई से पहले पुणे शहर में आयोजित करने की विचार में था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर प्लेग का बीमारी फैल चुका था। दोस्तों, सबसे लास्ट में दिल्ली में सन 1947 में आयोजित किया गया एक अधिवेशन, दोस्तों याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी पहली बार इसमें अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, और कांग्रेस के अधिवेशन जितने भी हुए उसमें केवल एक ही बार बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष के रूप में थे। 1931 में दोस्तों 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। और 1929 ईस्वी में, जिस समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसके कारण 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। यह लाहौर में आयोजित हुआ था। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर में यह कांग्रेस अधिवेशन को बुलाया गया था। दोस्तों, मैप में बस इतना ही कुछ आप लोगों को ध्यान में देना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कांग्रेस अधिवेशन के 8 सत्रों का अनुक्रम याद रख लीजिए। इसका ट्रिक है बकमई और बकनई। ब से बम्बई, क से कोलकाता, म से मद्रास और ई से इलाहाबाद, और ब से बम्बई, क से कोलकाता, न से नागपुर, ई से इलाहाबाद। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।